हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर रहे हैं चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है, सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्त, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मेरे दोस्त ये ब्लॉग कोई नहीं है, कोई दूसरा वीडियो नहीं है जो कि आप अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका परीक्षा के लिए मेरे दोस्त। ठीक है, आपको पढ़ना जरूरी है, तभी आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा नंबर लाना है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं कि होता क्या है परीक्षा में। ठीक है दोस्त, देखिए ये हमारा वीडियो जो है, ये दोस्त एक चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 6 है। ठीक, तो इस चैप्टर का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी मैं लेकर आया हूँ, मतलब जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप समझते क्या है दोस्तों, यहाँ पर सुनिए, जो मैं कहूँगा उसको बस आपको समझना है ध्यान से। देखिए दोस्त, होता क्या है कि जब परीक्षा आता है हमारा, ठीक है, जब हमारा जो पेपर होता है, पेपर जो हमारा मिलता है, जैसे देखिए ये पेपर, ठीक है, ये पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन दोस्त एक ही चैप्टर से नहीं लिया जाता। ठीक है, हर एक चैप्टर से वो क्वेश्चन लिया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारा फिजिक्स है। ठीक है, तो जब भी आपका फिजिक्स का पेपर बनता है या किसी और सब्जेक्ट का पेपर बनता है, तो उसमें होता क्या है कि एक चैप्टर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो ज़्यादा करके पूछा जाता है, तो वही क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ले लिया जाता है। अगर कोई उस एक चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव लिया गया, ठीक है, या तो बहुविकल्पी ले लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पी एक ही को बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन या तो बहुविकल्पी ले लेंगे या ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। ठीक है, या तो 3 नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, या तो वो ले लेंगे। मतलब समझते हैं ये कि एक चैप्टर में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन लेते हैं, बाकी और चैप्टर से क्वेश्चन लेकर आपके परीक्षा में जो पेपर होता है उसी पे लिखते हैं, तब जाकर आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो आपको इस बात को समझ में आया होगा दोस्त कि क्या होता है कि हमारा जो परीक्षा पेपर होता है, उस पेपर में हर एक चैप्टर का, एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वही लिखा आता है। ठीक है, तो दोस्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर है 6वां, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेकर आया हूँ, इसको आपको समझना है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसी को आपको पढ़ना है अगर आपको अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, और अगर आप पूरा ये समझ लो, अगर आप पूरा एक चैप्टर का जितना क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पढ़ने चक्कर में पड़ेंगे, तो आप मेरे दोस्त रटते रटते पागल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास है 5 सब्जेक्ट। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी या तो मैथ। ठीक है, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है दोस्त, इसको आपको सिर्फ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो होता है उसी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सब नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्त, बाकी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसको पढ़िए, इम्पोर्टेंट सवाल जो होता है उसको पढ़िए। ठीक है, चलिए दोस्त हम बताते हैं। और इसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट जो हमारा बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है, उसी को मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त चैनल से हमारे जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो सिर्फ मैं आपको यही बताऊँगा कि दोस्त वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है उसी को आप पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप ढेर के चक्कर मत पड़िए, तभी आप अच्छा नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वो कौन सा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्त, पहला हमारा क्या है, बहुविकल्पी, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है, किसके द्वारा पता चलता है, वो हमारा पता चलता है दोस्त लेंज के नियम के द्वारा। ठीक है, आपको इस तरह मैं सिर्फ जो उत्तर इसका सही है वही मैं लेकर आया हूँ, वरना दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, और एक ऑप्शन छोड़ाकर, मतलब जो हमारा सही ऑप्शन होगा उसको छोड़कर बाकी 3 ऑप्शन हमारा गलत होगा। ठीक है, जैसे पहला ये, दूसरा कोई और, तीसरा कोई और, चौथा कोई और। ठीक है, तो इसमें जो मेरे भाई सही है उसी को मैं लेकर आया हूँ, समझ गए ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है किसके द्वारा, लेंज के नियम द्वारा, क्योंकि अगर आप सही पढ़े रहेंगे, सही आपको याद रहेगा, बाकी अदर जो आपको दिखाई देगा वो सब गलत रहेगा, आप आराम समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्या है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो ये होता है किसके अनुरूप, ये होता है दोस्त ऊर्जा के। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, तो इसको दोस्त काफ़ी ले लीजिए। मैं सबसे पहले
आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्त, एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का अपना एक क्या बनाइए, फेयर कॉपी बनाइए, ठीक है, उसी में इसको लिखते चले जाइए, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो हमारी वीडियो आप पढ़ेंगे उसको लिखते चले जाइए, ठीक है, ताकि आप आने वाले समय में जब परीक्षा आपका नज़दीक आ जाएगा फरवरी में, तो आप ताकि कॉपी उठाओ, उसके बाद रट्टा मारते चले जाओ, याद करते चले जाओ, ठीक है। अगर अभी से आप याद करोगे तो सिर्फ आने के बाद परीक्षा में आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। नहीं याद हो रहा, चिल्ला चिल्ला कर याद करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रूम बंद करो, अपने आप को रूम में बंद करो, चिल्ला चिल्ला कर याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्त। याद करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए दोस्त, तीसरा हम बताते हैं, लेंज के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, ठीक है। इनमें से क्या सत्य, मैं आपको पहले बता दिया कि इसमें 3 ऑप्शन और देता है जो कि गलत रहता है, और जो कि मैं आपको पहले बता दूँ सही ऑप्शन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो लेंज के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, तो इनमें से 2 तो होता है ऊर्जा का संरक्षण। लेंज के विद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियम होता है ऊर्जा का संरक्षण, राइट। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए हेनरी मीटर का मात्रक। हेनरी मीटर का मात्रक क्या होता है कि चुंबकीयशीलता। हेनरी मीटर का मात्रक होता है हमारा चुंबकीयशीलता। लिखते चले जाइए दोस्त, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा दोस्त, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप पछताएंगे बाद में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वप्रेरक के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, समतुल्य है। तो कौन सा समतुल्य दोस्त, यहाँ पर देखिए वोल्ट सेकेंड एम्पियर, राइट। यही दोस्त क्वेश्चन लास्ट में जब पेपर नज़दीक आ जाता है, लोग पगला पगला कर खोजते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जो पढ़कर अच्छे से अच्छा नंबर ले आऊँ, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्त, पहले से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको जब आपका परीक्षा जब नज़दीक आ जाए ताकि आपको रिवीजन ही करना पड़े, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हमारा स्टार्ट होगा अति लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है। अब अति लघु उत्तरी प्रश्न, यहाँ पर दोस्तों देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न हमारा कौन है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि चुंबकीय फ्लक्स में आप क्या समझते हैं, मतलब एक चुंबकीय फ्लक्स है उससे आप क्या समझते हैं, आता है ना दोस्त। इसी तरह आपको पूछा जाएगा परीक्षा में जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे, है ना, चुंबकीय फ्लक्स डालेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए आप क्या समझते हैं, मैं ये समझता हूँ, आपको बताता हूँ क्या समझा जाता है, राइट। यहाँ पर देखिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब एक समान, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर किसी पृष्ठ से लंबवत, एक समान किसी क्षेत्र में स्थिर किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। आपको दोस्त अगर हम समझा कर बता देंगे, मतलब जो इसका फिगर्स होता है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको दोस्त बता दूं, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ आपको समझाना नहीं है कि किस तरह होता है किस तरह नहीं है, ठीक है, इस तो आपको समझना है सिर्फ। तो यहाँ पर सिर्फ दोस्तों वहाँ पर जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख कर आपको समझाना पड़ेगा। तो आपको याद करना है और याद करने के बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक समान कोई पृष्ठ है, ठीक है, और उससे क्या बताया गया कि एक समान किसी पृष्ठ से स्थिर, ये हमारा क्या है, स्थिर एक पृष्ठ है, ठीक है, क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब होता क्या है कि लंबवत, मतलब ये हमारा क्या है, क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इससे पृष्ठ ये लंबवत गुजरने वाली जो हमारी गुजरने वाली रेखा होती है ना, तो चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उसकी जो कुल रेखाओं की संख्या होती है, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। दोस्तों इसको आपको अच्छे समझाना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। फिर आगे चलते हैं, बाकी आप लोग परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा में दोस्त परिभाषा ही लिखना पड़ता है, ठीक है। दोस्त आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्त देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा परीक्षा में दोस्त, अगर आपको इस तरह से सवाल पूछ लिया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हेडिंग क्या रहेगा कि लेंज का नियम, इतना रहेगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो लेंज का नियम, फिर आपको लिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फिर हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया जाएगा कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा मतलब आप समझ रहे हैं,
ये आप लिख सकते हैं, ये अथवा करके, अथवा मतलब यहाँ आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का प्रतिरोध करती है जिसमें यहाँ पर देखिए, जिसमें वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप यहाँ से याद करिए और चाहे आप यहाँ से याद करिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से याद करना चाहते हो। वैसे आप पूरा याद करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का प्रतिरोध करती है जिसमें वह स्वयं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्त, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 4। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि भंवर धराएं से आप क्या समझते हैं। आपको भंवर धराएं हेडिंग डालना होगा दोस्त। जैसे देखिए मैं यहाँ पर डाला हूँ, लेकिन नीचे पाई नहीं खींचा मैंने, ठीक, जहाँ पर ये जो हमारा फिट होता है, ठीक है, स्केल, उसको लगा कर नीचे से पाई खींचते हैं। तो आपको पाई खींचना है अच्छे से, उसके बाद हेडिंग डालना है इसी तरह जैसे मैं डाला हूँ। उसके बाद फिर लिखना है कि भंवर धराएं से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे परीक्षा में इस तरह प्रश्न पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो लिखेंगे भंवर धराएं। उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि सन 1875 में, कितने 75 में, 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या अथवा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, यहाँ पर देखिए, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये काफ़ी लंबा है दोस्त, इसमें आप छोटा छोटा करके याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्तन में चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अथवा यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। ये धाराएं धातु में, ठीक है, यहाँ से देखिए, ये धाराएं धातु के टुकड़े की गति का अथवा फ्लक्स परिवर्तन विरोध करती है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक है, इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। फोको के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहा जाता है, ठीक है, फोको के नाम पर इन्हें भंवर धाराएं भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए, कभी कभी ये धाराएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर लाल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्त कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए, प्रेरण से आप क्या समझते हैं। परीक्षा में इसी तरह पूछा जाता है। जब आप परीक्षा में 10th में 9th में आप दिए होंगे, आपको समझ में आया होगा दोस्त कि इस तरह पूछा जाता है सवाल हमसे, ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है इसी तरह कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो स्वप्रेरण से हम क्या समझते हैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। वेरी सिंपल यार, आराम से याद कर सकते हो मेरे दोस्त इसको, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में लिख कर आएंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं मैं बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दिया मेरे भाई कि आपको क्या करना है, अच्छे तरह से इसको लिखना है, याद करना है, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह आपको याद करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं दोस्त। 7वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरण। ये क्या है कि समतल वृत्तीय कुंडली के स्वप्रेरण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, माना R त्रिज्या व N चंकों वाली कुंडली में IAMP धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली में केंद्रक में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है B बराबर NI/2R, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला लिख देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्त, एक क्या करना है, एक प्यारा सा लाइक करना मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है यार, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ अच्छी तरह से। और आपको मैं अच्छा से अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छा नंबर ला सके, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्त कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं पहले आपको बता दिया कि दोस्त
किस तरह आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, किस तरह पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सभी चीज़ें मैं बता दी, आपको समझ में आ गया होगा दोस्त अगर आप वीडियो को पूरा देखे होंगे। ठीक है, तो फिर दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।